अभिवादन स्वीकार करें रामचंद्र मौर्य का। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम हैं नई दिल्ली स्थित मंडी हाउस में और मंडी हाउस के रविंद्र भवन बिल्डिंग पर। इस भवन में, इस बिल्डिंग में 3 फ्लोर हैं। पहला साहित्य अकादमी, दूसरा ललित कला अकादमी और तीसरा संगीत नाटक अकादमी। रविंद्र भवन की ये तीनों अकादमी भारतीय संस्कृति मंत्रालय के अधीन है और इनका काम है कला का प्रचार करना, हिंदी का प्रचार करना और लोक कलाओं का विकास करना, भारत की संस्कृति को सहेजना, भारत की संस्कृति को विकसित करना, ये इनका काम है। ये है भारतीय साहित्य अकादमी। भारतीय साहित्य अकादमी नहीं, हिंदी साहित्य अकादमी की बिल्डिंग, जिसमें 3 फ्लोर हैं और तीनों फ्लोर में ग्राउंड पर हिंदी साहित्य अकादमी है, फर्स्ट पर ललित कला अकादमी और थर्ड पर संगीत नाटक अकादमी। साथियों, ये केंद्र सरकार के अधीन संस्कृत मंत्रालय के अंतर्गत है और कला के प्रचार प्रसार के लिए समर्पित है। आइए देखते हैं। वैसे तो यहाँ की आर्ट गैलरी बंद है लॉकडाउन के समय से ही, लेकिन कुछ कलाकृतियाँ बाहर रखी हुई हैं खुले आसमान के नीचे। उनके बारे में हम आपको बताते हैं, दिखाते हैं। ये हैं आधुनिक कला की ये मूर्तियाँ आधुनिक कलाकारों ने बनाई हैं, जिनका थीम, भावार्थ समझ पाना टेढ़ी खीर है। किन कलाकारों ने इन मूर्तियों को बनाया है? ललित कला वालों ने उनका नाम भी नहीं दिया है और न मूर्तियों का कोई नाम है, न मूर्तिकार का नाम है। बस ऐसे खुले आसमान में ये मूर्तियाँ रखी गई हैं। भारतीय कला में वास्तविकता का प्रदर्शन, मूर्तियों में यथार्थ का चित्रण प्राचीन काल में होता था। जो पत्थर की मूर्तियां तराशी जाती थी, गढ़ी जाती थी, लेकिन और उसे आसानी से समझा जा सकता था। लेकिन आधुनिक कला की ये मूर्तियां सबके समझने के बस की बात नहीं है। ललित कला अकादमी के अधीन बनाई गई ये मूर्तियाँ कलाकारों ने कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर बनाया है या कैसे बनाया है, इस सब का कोई डिटेल नहीं है और कोई डिटेल बताने वाला मौजूद भी नहीं है। लॉकडाउन की वजह से गतिविधियां, सब कला की गतिविधियां भी सब समाप्त हो चली थी। लेकिन अब पता चला है कि 10 नवंबर के बाद फिर से मंडी हाउस में कला की महफिल सजेगी। कला दीर्घाओं
की शुरुआत होगी। कला दीर्घाओं में मूर्तियाँ, पेंटिंग्स, चित्रकला के नमूने फिर से प्रदर्शित किए जाएंगे और फिर से कला के प्रदर्शन की शुरुआत होगी। ये मूर्ति कुछ आकर्षित करती है। लेकिन कोई नाम, कोई थीम, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। ये हैं कुछ लोहे की मूर्तियाँ। अब ये लोहा है या फिर अष्टधातु है, कुछ कह पाना मुश्किल है। लेकिन ये मूर्तियाँ ज़रूर कोई संदेश दे रही हैं, खास करके एक संगीतकार का, क्योंकि संगीतकार के गले में ढोलक जैसी तस्वीर, ढोलक जैसा वाद्य यंत्र लटक रहा है चेन के द्वारा। बहुत अच्छा। रविंद्र भवन में हमेशा गतिविधियां चलती रहती हैं। ये मूर्ति है, लेकिन इसका थीम समझ पाना मुश्किल लग रहा है। कोई सूचना पट्ट भी नहीं लगा है। ये मूर्ति आधुनिक कला का नमूना है। इसमें कुछ लिखा हुआ है, यंत्रोत्म बिंबेश, यंत्रोत्म बिंबेश, यही लिखा गया है। 2019 में बनाई गई है। किस कलाकार ने बनाया है और इसका थीम क्या है, कुछ नहीं लिखा हुआ। एक अगली मूर्ति, ये लोहे के सरिये से बनाई गई है। खुले आसमान के नीचे ये मूर्तियाँ क्यों रखी गई हैं? घास भी उगाई हैं इनके पास में, और इनकी परवरिश करने वाला, इनकी देखभाल करने वाला शायद कोई नहीं है। इधर पेड़ उगाए हैं। आधुनिक कला की मूर्तियों को कोई कला समीक्षक ही इनके भावार्थ को, इनके संदेश को, इनके निहितार्थ को बता सकता है। या तो कोई पुस्तिका हो या कोई जानकारी का स्रोत हो, तब बताया जा सकता है। ये मूर्ति देखिए, अजीबो गरीब। रविंद्र भवन कैंपस में इन मूर्तियों को देख करके लगता है जैसे भारतीय कला भी विदेशों से प्रभावित हो गई है और विदेशों के कलाकारों द्वारा निर्मित मूर्तियों की तरह, स्कल्पचर्स की तरह हमारे यहाँ भी बनाया जाना शुरू हो गया है।
लेकिन विदेशों की नकल करना तो आसान है, लेकिन विदेशों की तरह कला के क्षेत्र में तरक्की करना मुश्किल काम है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।